इस वाहन की कहानी दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसके लिए एक थॉट प्रोसेस लंबा रहा है और एक प्रयोग के तौर पे इसे शुरू किया गया था और आगे चल के अब ये जिस तरीके से काम कर रहा है ये लोग भी देख रहे हैं। सेना तो इसका इस्तेमाल कर ही रही है और इसके जो फीचर हैं, इसके अंदर जो सिस्टम है पूरा जो डेवलप करने का, वो किस तरीके से काम करता है उस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरीके से विकट हालातों में काम करती है गाड़ी। ये वाहन कुछ खास है, इसकी अलग ही बात है। इस वाहन में क्या खासियतें हैं, इसका नाम क्या है, सेना ने क्या नाम दिया है, या जो बाहर प्रोडक्ट अभी आपदा में यूज़ हो रहा है उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इसके फीचर्स क्या हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश सर, सबसे पहले तो इस वाहन का नाम क्या है? जी, तो सर इस व्हीकल का नाम है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, SMV 1200 बोलते हैं हम इसको। SMV स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल इसलिए है बिकॉज ये किसी भी तरह के टेरेन पे जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने क्या है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं, कीचड़ में जाना है तो सीधे जा सकते हैं, वहाँ से आगे पानी है उसमें सीधा जा सकते हैं, आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ है, माउंटेन्स हैं, स्वैम्प एरिया है, मार्शी लैंड है, रॉकी टेरेन है, कोई रोड ही नहीं है, जंगल में जाना है। सो दिस व्हीकल कैन एक्चुअली गो एनीवेयर। इसको हम बोलते हैं एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल की कैटेगरी में आता है और पानी की डेप्थ इसके जाने के लिए कोई चैलेंज नहीं है, किसी भी उसमें जा सकता है। और दूसरा जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने इसको एक स्पेशल नाम दिया है इंटरनली, वो बोलते हैं इसको कपिध्वज। कपिध्वज अगर आपको पता हो तो महाभारत की लड़ाई में जो भगवान कृष्ण जब जिस रथ को चला रहे थे, जो अर्जुन यूज़ कर रहा था, तो उसका जो ध्वज था उस पर माना जाता है कि भगवान हनुमान बैठे थे, तो वहाँ से नाम आता है कपिध्वज, जो इसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बताता है, तो वहाँ से ये नाम आता है कपिध्वज। अभी जब डिज़ास्टर हुआ तो कंपनी ने JSW ग्रुप का पार्ट है हम लोग, JSW गीको मोटर्स, गीकोमो SMV, तो 4 गाड़ियाँ भेजी हमने। पहले 2 गाड़ियाँ हमारी उत्तराखंड में गई हुई थी, 2 कश्मीर में गई हुई थी किश्तवाड़ एरिया में। उसके बाद फिर पंजाब में जब हुआ तो 4 गाड़ियाँ वहाँ पे गई हुई थी। पहले सुल्तानपुर लोधी गए हम, फिर वहाँ से अमृतसर गए और बीच में गुरदासपुर भी गए। वहाँ पे कुल मिला के जो हमारे को पता चला है 269 लाइफ्स सेव हुई हैं। उसमें जो सबसे छोटा एज का लाइफ सेव हुआ है दैट वाज 3 या 4 दिन की एक गुड़िया थी, और सबसे ज़्यादा एज में जो मुझे पता है अबाउट 90 ईयर्स की एक बुज़ुर्ग महिला थी जो पैरालाइज भी थी, वो मंजे पे ऑन अ बेड, उसके साथ ही उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये क्यों कर पाता है? बिकॉज लगता है सर किसी भी टेरेन में जा सकता है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तैयारी नहीं करनी है, आपने सीधा सीधा चले जाना है। तो इसकी जो खासियत है, तो अगर आप बाहर देखेंगे तो जो इसके टायर्स हैं 4, ये अल्ट्रा लो प्रेशर टायर बोला जाता है। 0.5 PSI से 3 PSI की हवा का जो रहती है इसमें मैक्सिमम, और जो इसका फुट जो प्रेशर है ग्राउंड के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर, वो एक पैर से भी कम पड़ता है। तो इसलिए इसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी टायर से दूसरे टायर में जाने को। देन इसमें हमारे पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको हम न्यूमो सर्कुलेटिंग सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। तो गाड़ी पूरी तरह से वाटर सील्ड है, बाहर किसी तरह का अलग से कोई सस्पेंशन सिस्टम नहीं है, टायर ही सस्पेंशन का काम करते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो एयर है वो आपस में चारों टायर कनेक्टेड है, इंटरनली देयर आर फ्रेम्स। तो किसी भी एक सरफेस से जब प्रेशर पड़ता है तो हवा बाकी 3 में घूमती है, तो वो कुशन का काम करते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ यूनिक। देन अगर आप अंदर देखेंगे इसके अंदर, तो ये जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम है वो लीवर से ऑपरेट होता है। इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है स्किड स्टीयरिंग सिस्टम, जिसकी वजह से गाड़ी 360 डिग्री पे बहुत ही कम टर्निंग रेडियस के साथ घूम जाती है। तो अगर आप रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो आप किसी को टाइट एरिया से रेस्क्यू करके लेके आ सकते हैं। हमने ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन लोगों को उनके घर के अंदर से भी रेस्क्यू करके लेके आए हैं। देन इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है नीचे, वो एक बोट की तरह बना हुआ है। तो टायर वो उसको बॉयंसी देता है और टायर पैडल की तरह इसको आगे पीछे करते हैं। देन सर गाड़ी का खासियत क्या है, एक टायर से दूसरे टायर में जाने के लिए आपको टायर का प्रेशर एडजस्ट करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक नॉब है, तो इसका जो एग्जॉस्ट का सिस्टम है वो इसको इन्फ्लेट डिफ्लेट करता है। तो अभी ये 155 था, अभी ये हवा निकल रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे कम हो रही है।
सो अगर मैं कीचड़ में जा रहा हूँ तो मैं हवा कम कर लूँगा ताकि मेरी गाड़ी के जो टायर हैं वो ज़्यादा फैलें और ट्रैक्शन ज़्यादा मिल सके। अब मैं कीचड़ से बाहर निकल रहा हूँ और मुझे हार्ड सरफेस के ऊपर जाना है तो मैं इसकी हवा वापस भर लूँगा और हार्ड सरफेस पे भी जा सकता हूँ। ऑल ऑटोमेटिक, मुझे बाहर गाड़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं। देन इसके अलावा जो गाड़ी है इसके जो अगर आप देखेंगे तो 60 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन में के लिए लेके जा सकते हैं आप, बिकॉज जो गाड़ी की टोटल कैपेसिटी है 327 लीटर का फ्यूल आता है, इसमें फ्यूल डीजल है। 95 लीटर्स का इसका मेन फ्यूल टैंक है और हर टायर के अंदर अगर आप बाहर देखेंगे तो एक जेरी कैन टाइप कैनिस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर आप इसमें 58 लीटर का एक में डाल सकते हैं, तो टोटल 327 लीटर जाता है। और गाड़ी ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 5-6 लीटर डीजल कंज्यूम करती है, जो अगर आप देखेंगे तो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम है। तो 60 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन के लिए आप गाड़ी को लेके जा सकते हैं। अभी हमने वापस हवा को भरी, ठीक है। देन जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है सर वो बहुत ही कम हॉर्स पावर का है, 55 हॉर्स पावर का है, बट जो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 190 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गाड़ी किसी भी तरह के सरफेस पे जा सकती है। खास करके जब हम सीधा जाते हैं तो 35 डिग्री तक का टेरेन ये नेगोशिएट कर सकती है और साइड स्लोप में 30 डिग्री तक का साइड स्लोप को ये बड़े आराम से जा सकती है बिकॉज ऑफ द टॉर्क इट प्रोड्यूसेस। इसके अलावा इसमें 2 लोग आगे बैठते हैं, ड्राइवर और एक को ड्राइवर, और पीछे 7 लोगों के बैठने की जगह है। 1200 किलो का वेट गाड़ी उठा सकती है टोटल में। इसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको बिना सीट्स के लेके सिर्फ सामान कैरी करने के लिए बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अभी ये गाड़ी एसी, हीटर, -40 से +45 के लिए इक्विप्ड है। यहाँ पे सारा कुछ लगा है, हीटर है, एसी है। और आपको लगता है कि मुझे एसी नहीं चाहिए तो आप एसी निकाल सकते हो, हीटर निकाल सकते हो। मुझे हार्ड टॉप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सॉफ्ट टॉप में चाहिए, वो हो सकता है। हमने इसका एम्बुलेंस वर्जन भी तैयार करा है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसका फायर फाइटिंग वर्जन भी अवेलेबल है। सो इसके अंदर स्टोरेज स्पेस नीचे भी दी हुई है, तो उस हिसाब से गाड़ी ऑफ रोड के लिए एक्चुअल में इसको ऑल टेरेन व्हीकल कहा जा सकता है। किसी भी जगह जा सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांजिटिंग फ्रॉम लैंड टू वाटर और वापस। सो ये सब फीचर्स हैं सर गाड़ी के, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर में रेस्क्यू करके हेल्प कर सके। सर एक मैं ये जानना चाह रहा था, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या सारे इंडिया में बनते हैं या बाहर से भी कुछ पार्ट्स आते हैं? तो सर ये फैक्ट्री 2 साल पहले शुरू हुई थी। इनफैक्ट 1 अक्टूबर 2023 के आसपास को ही इसका काम शुरू हुआ था। तो आज की डेट में बाय नाउ 90% से ज़्यादा कंपोनेंट अब हमारे इंडिया से ही हैं। तो सारी की सारी पीछे हमारी असेंबली लाइन है जो आप देख ही रहे हैं, तो अंदर ही बन रही है गाड़ी। तो ये मेक इन इंडिया में फॉल करती है। मेक इन इंडिया में फॉल करती है। हाँ जी। तो सर ये जो गाड़ी है जिस तरीके का इसका वो आपने स्पेसिफिकेशन बताई है, तो आपको लगता है कि ये जो अभी हमारे जो जवान हैं जिनके पास ये जवान है, कितनी गाड़ियाँ अभी तक आप लोगों ने आर्मी को? हाँ, अभी तक सर इंडियन आर्मी ने हमसे 120 गाड़ी ली है। कुछ गाड़ियाँ वो बाहर लेके गए हैं, बट मैक्सिमम अभी इंडिया में डिप्लॉयड हैं। तो क्योंकि हम उनकी लोकेशंस नहीं बताए, बट ईस्टर्न, नदर्न और सदर्न ऑल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया दे हैव डिप्लॉयड इट। और बाहर यूनाइटेड नेशन मिशंस में भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं फॉर इंडियन आर्मी के अंडर में। अभी भी लगता है आप, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में इतना कुछ जानते हैं, आप बना रहे हैं, क्या इसमें और भी कोई डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं? देखो सर, इस गाड़ी के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो इसका पीछे का हिस्सा है वो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। सो गाड़ी एक तरह से मूव कर रही है, अब आपको उसमें क्या करना है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक हो गया आपको ट्रूप कैरियर, सामान सिर्फ लोगों को लेके जाना, देन मटेरियल लेके जाना, देन आपको इसके अंदर आर्मी के हिसाब से 3-4 एप्लीकेशंस होती हैं, एंटी ड्रोन है और है ना लॉन्चर्स हैं, वो रखे जा सकते हैं। देन आप इसको फायर फाइटिंग और एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। एम्बुलेंस में हमने कर लिया, फायर फाइटिंग का भी हम करने जा रहे हैं। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स, और बाकी जैसे जैसे ज़रूरत आती है तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं इसमें। तो थैंक यू योगेश जी आपका। तो ये गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि एक जीवन रक्षा के लिए, चाहे आर्मी हो, चाहे फ्लडेड एरिया हो, या किसी भी डिज़ास्टर में ये गाड़ी जो अपनी अहम भूमिका निभा रही है।
उसको बनाने के लिए जिस शख्सियत ने पूरा मंथन किया या कहें कि एक लंबा दौर तय किया, उसी शख्सियत से बात करेंगे। हमारे पास साथ जसकिरे जी हैं। जसकिरे सर, ये प्रोडक्ट, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब तो ये फिनिश प्रोडक्ट है, लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियस है, वो देखते हैं तो ये जिस तरीके का काम कर रहा है उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं। लेकिन इस सफ़र को तय करने के लिए आपने शुरुआत कैसे की इसके? मैं वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ जी। मैंने 22 साल इंडस्ट्री में काम किया था इन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड। बट मेरा एक आप कह लो, जो मेरा दिल था हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ प्रभावित था, और उसके चलते मैंने 2015 में सोचा कि मैं अपना कुछ काम शुरू करूं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता था। एंड उस टाइम मैंने अपनी कंपनी जो सर्वलो मोटर्स थी वो शुरू की थी, जिसका काम बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स में एक्सट्रीम एबिलिटी व्हीकल्स बनाते थे हम। क्योंकि उस टाइम इंडिया में भी मोटर स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और अभी नया नया शुरू हो रहा था, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ बनाई जाए तो देयर बी अ पॉसिबिलिटी वो मार्केट कैप्चर कर सके। तो हमने उसमें काम किया। मैंने उसके साथ कोई 5 साल बहुत मेहनत करके हम वी रीच्ड अ गुड पोजीशन। हम काफ़ी सारे हमारे एक नाम इस्टेब्लिश हो गया उस फील्ड में। उसके चलते 2020 में आपको पता है चाइना के साथ हमारा एक कन्फ्रंटेशन हुई थी, जिसमें कि नदर्न बॉर्डर्स पे एग्रेशन, देयर वाज अ इनकर्शन इन इंडिया, चाइनीज़ आर्मी इंडिया में आई। तो क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में ब्रिगेडियर थे, तो घर में बातचीत होती रहती थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो मोबिलिटी एक प्रॉब्लम बहुत उभर के आई कि उस टेरेन में जहाँ पर वो हादसा हुआ था वहाँ पर मोबिलिटी बहुत बड़ी एक इशू है। तो कहते हैं ना, कई बारी सर्कमस्टांसेस ऐसे काम करते हैं कि वो इंसिडेंस हुआ। और साथ ही साथ यूक्रेन की कंपनी है क्वाड्रो इंटरनेशनल, जो शर्प बनाती है, वो इंडिया को देख रहे थे एज अ मार्केट। तो उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई किया एज अ पर्सन हु दे कुड वर्क विद। सो दे अप्रोच्ड मी कि आप हमारे साथ मिलके कुछ करना चाहेंगे। तो फिर मैंने उनके साथ एक उस टाइम एग्रीमेंट साइन किया है, और उनका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बना मैं। बट उस टाइम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम शुरू किया था। और 2021 में एक टर्निंग पॉइंट आया था, जबकि एक मेरा बहुत ख़ास अजीज़ दोस्त हैं विवेक गुजराल, तो वो मेरे साथ पार्टनर बने इस बिज़नेस में, और हमने एक सेपरेट कंपनी बनाई गेको मोटर्स, जो इस बिज़नेस के लिए बनाई थी। और हमें इसका एहसास पता चल गया था कि अगर इंडिया में हमने गवर्नमेंट को बेचना है तो उसको इंडिया में बनाना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। और फिर हमने आइडिया यही था कि अगर बिज़नेस करनी तो मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमने फिर एक जॉइंट वेंचर किया हमारे पार्टनर्स के साथ, और उस जॉइंट वेंचर के अंदर ऑब्जेक्टिव ये था कि इस गाड़ी को बनाएंगे और डिफेंस के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देंगे। बट उससे करने से पहले बहुत स्ट्रगल लगती है कि किसी इंस्टीट्यूशन को कन्विंस करना है कि गाड़ी एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है। तो हमने 3 साल बहुत ज़्यादा ट्रायल्स किए पूरे इंडिया में। आप लगा लीजिए कि कोई 20-21 ट्रायल किए हमने, जिसके अंदर कोई ऐसी स्टेट नहीं, कोई ऐसी लोकेशन नहीं जहाँ पर कि मुश्किल रास्ते ना हो, जहाँ पर आर्मी उसको ट्राई करना चाहती थी। हाँ जी, हमने रेगिस्तान से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, गंगा, यहाँ पर भुज में हरामी नाला, पहाड़ों इलाकों में इंडस भी जहाँ से इंडिया में होके जाती है, तो वहाँ भी उधर भी हमने इसको ट्राई किया। हाईएस्ट लोकेशन थी मार्समिकला में, 18,500 फुट पे जाके ट्राई किया इस गाड़ी को। तो मतलब इसके ट्रायल्स के में चलते काफ़ी इंडिया को भी हमारा काफ़ी जाना पड़ा, और उसमें गाड़ी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया, जिस करके इंडियन आर्मी ने इसको सिलेक्ट किया कि एज अ व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो 2023 में हमें उनसे ऑर्डर मिला था, क्योंकि हम छोटी कंपनी थे और हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था जो कि हमारे साथ इस सफ़र पे साथ दे सके और इसको एक हकीकत में बदल सके। तो उस टाइम मेरी मुलाकात मिस्टर पार जिंदल से हुई, जो कि JSW के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था कि अच्छा प्रोजेक्ट है, और उन्होंने फिर इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया।
और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया उन्होंने, और ये फिर JSW गेको मोटर्स बनी। और हमने फिर 2023 में 1 अक्टूबर को JSW गेको बनने के बाद हमने अक्टूबर से लेके जनवरी तक हमने प्लांट को सेटअप किया, और जनवरी 2024 में प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, जिसके बाद इंडियन आर्मी का जो ऑर्डर था पहला वाला वो हमने पूरा डिलीवर किया। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया था, उसको डिलीवर किया, और आज की डेट में हम काफ़ी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ डिस्कशन में हैं, NDRF के साथ खास करके, बिकॉज़ उनको हमने सबसे पहले 2021 में ही हमने उनको कांटेक्ट किया था कि ये गाड़ी बहुत लाजवाब गाड़ी है, जहाँ पर आपको राहत सामग्री पहुँचानी है, सहायता देनी है, लोगों की जान बचानी है, क्योंकि कहीं जहाँ पर ये गाड़ी जा सकती है वहाँ पर मोटर बोट नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर आपके ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं। और यकीनन जब कोई हादसा, बड़ा हादसा होता है, वो आपने देख भी लिया, तो सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि जान बचाने के लिए आपको वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ से लोगों का आना बहुत मुश्किल होता है। और इस गाड़ी ने ये करके दिखाया था पंजाब में कि 270 लोग को क्रिटिकल पोजीशन में से निकाल के लेके आए, और साथ में उसके बाद राहत सामग्री पहुँचाई, मेडिकल सेंटर सेटअप किए। बाकी तो आपने देखा ही है इसका प्रदर्शन। तो इसलिए हम NDRF वालों के साथ भी अभी भी बातचीत में हैं कि आप इसको एक एज अ नेशनल डिज़ास्टर पॉलिसी के तहत इसको आप अपने इन्वेंट्री में शामिल कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इंडिया में बनती है, इंडियन प्रोडक्ट है, अंडर मेक इन इंडिया बन रहे हैं। मेक इन इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव था उसके अंदर बनी है, और इसकी सपोर्ट जो सर्विस एंड सपोर्ट है पूरी हमने अवेलेबल की हुई है जहाँ जहाँ इनकी डिप्लॉयमेंट्स है। और अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ सप्लाई की हैं अपने बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसका जो इस्तेमाल जान बचाने में आगे भी काम आएगा। हमको उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती जितनी किसी की जान बचे। हाँ जी, क्योंकि आपने कहा कि आपके पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे, एक आइडिया ऑब्वियस है कहीं से फ्लोट होता है, एक चर्चा होती है, तो देन वी थिंक कि हाँ कुछ ऐसा किया जा सकता है। उससे आपको इस गाड़ी बनाने में पिताजी की जो कहें बातचीत में जो प्रोसेसिंग में हुआ उसमें भी हेल्प मिली होगी। 100%, बिकॉज वो उन्होंने बहुत लंबा टेन्योर किया आर्मी में, बहुत एक्सट्रीम लोकेशंस में काम किया, उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड में भी सर्विस की थी, तो उनको इस बात का एहसास था कि जो अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पर कई जगह पे ऐसी है कि आपको राहत नहीं, आपको अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई या तो खच्चर के ऊपर रख के जानी पड़ती है, या आदमी अपनी पीठ पे उठा के लेके जाते हैं, जो कि बहुत इनएफिशिएंट भी है और बहुत मुश्किल भी है। और ख़ास करके अगर आप जैसे वो देखेंगे जो पेंगोंगसो लेक है वो जब विंटर में जम जाती है तो वहाँ बोट्स भी नहीं चलती हैं, तो फिर आप उधर ये गाड़ी आज की डेट में बहुत सफलतापूर्वक काम कर सकती है, जहाँ पर कि अगर बर्फ़ के ऊपर चलना, बर्फ़ पे चल सकती है, बर्फ़ टूट जाए तो पानी में तैर के वापस बर्फ़ पे आ सकती है। एक ही गाड़ी इस टाइप की जो ये काम कर सकती है। और उनकी ऑब्वियसली उनके इनपुट जो थे फादर के कि ये कि इसकी एक एप्लीकेशन राजस्थान में भी और भुज में भी बहुत होगी, क्योंकि भुज में मार्शलैंड है, तो तजुर्बे का तो कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। उन्होंने क्योंकि हम तो हमने सिर्फ पढ़ा था, देखा था, उन्होंने ऐसा महसूस किया था, तो उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उस टाइम हम जब इसको इंडियन आर्मी के लिए अडॉप्ट कर रहे थे, उनके इनपुट मेरे को बहुत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखे, उन्होंने काम आए। थैंक यू सर। तो ये थे जसक्रिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से इनके फादर के इस गाड़ी को बनाने में इनको बहुत मदद मिली है। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्टू, ET भारत, चंडीगढ़।